हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 21 सितंबर 2023 और यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर लेकर हाजिर हूँ 22 सितंबर 2023 फ्राइडे वीकेंड के लिए। पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे भी, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल्स स्टडी पर्पस के लिए मिलते हैं। देखिए, मैं जो भी कॉल प्रोवाइड करता हूँ, आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके, अपनी रिसर्च हासिल करके ही उस पर ट्रेड करें, क्योंकि भाई पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी होगी। मेरे सारे वीडियोज और सारे लेवल्स एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी कहाँ पे सस्टेन कर रहा है। आज अच्छी गिरावट आई है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में, और आप देखिए कि बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है बैंक निफ्टी, है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं पेन टूल को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊंगा कि 45,000 44,000 45,000 के नीचे आने के बाद जो है ये कितना कमजोर हो गया, और क्या जबरदस्त आपको गिरावट भी देखने को मिला है। अब आप यहाँ पे इसकी क्लोजिंग देख रहे हैं तो 44,633 है, और लो है 44,592। तो मात्र आप कह सकते हैं कि 8 पॉइंट इधर और 20 पॉइंट इधर, 23 पॉइंट, यानी 31 पॉइंट ही मात्र रिकवर कर पाया नीचे से। यानी कि लो इक्वल टू क्लोज है। अगर लो इक्वल टू क्लोज है तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं बियरिश जोन में ज्यादा है ना, स्ट्रेंथ उधर ज्यादा है। तो कल अगर इस एरिया के नीचे, यानी कि अपने लो प्राइस के नीचे, इसका सपोर्ट एरिया भी 44,500 के आसपास है, जो कि बहुत ही नजदीक में पहुंचा हुआ है। इतना नजदीक है, मात्र 100 पॉइंट की दूरी है यहाँ से 44,500। इसलिए खरीदने में और बेचने में दोनों में सावधानी बरतना है आपको, दोनों में। अब यहाँ पे आप देखें कि किस तरह से ये 44,500 के पास में आया हुआ है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बाउंस होने के लिए भी बिल्कुल सही जगह है, और अगर यहाँ से गिरता है तो नया सेल लेवल का भी ये नया जोन खुल सकता है, नया एरिया खोल सकता है। अब अगर आपको कल यहाँ से बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनता है तो कहाँ पर बाइंग करने? हम इस एरिया के पास, जहाँ पे ये बार बार मल्टीपल टाइम 2-4, जैसे कि आप समझिए कि इस तरह से ये आप होल्ड कर रहा है। यहाँ पे देखें 3-4 कैंडल होल्ड किया, इसके ऊपर नहीं जा पाए, तो यहाँ पे भी 3-4 छोटे छोटे कैंडल होल्ड किया। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपको बाइंग देखने को बनेगा। तो आपको 44,700, आपको ये ध्यान रखना है कि 44,700 के ऊपर रखिए आपको बाइंग करने का कोशिश करना है। और इस कंडीशन में टारगेट आपको 44,800, 44,900 और 45,000। अब देखिए 45,000 जो है, यानी कि ये वाला जो एरिया है 45,000, मेन रेजिस्टेंस, इसका नजदीक में जो मेन रेजिस्टेंस है वो 45,000 वाला बन चुका है। अब जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा आपको तेजी नहीं आ सकेगा। बहुत जोर लगाएगा तो 45,100 और 45,200 तक के एरिया को ये क्लेम वापस से कर सकता है। दोनों ही एरिया यहाँ रेजिस्टेंस पर है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो 44,700 का भी ले सकते हैं, और 44,800 का भी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये इस तरह से हो सकता है, इससे बाउंस करता है, वह यहाँ पर आ जाए 44,200 के आसपास में, तो यहाँ पर आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्लियर? और अगर ये गिरता है नीचे की तरफ में तो भाई नीचे के लेवल और भी खुल सकते हैं कि 44,500 पहला ही लेवल है, 44,500। अगर इसके नीचे निकलता है तो आपको जरूर सेल करना चाहिए, इस एरिया के नीचे सेल करना चाहिए। और टारगेट आपको, हालांकि आप सेलिंग करेंगे तो 44,550 के भी नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 44,500 बढ़िया। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, तोड़ता है तो सेल करें। टारगेट जो है 44,400, 44,300, 44,200 तक के टारगेट देखने को मिलेगा। ये हुआ मीडियम टारगेट। बड़ा टारगेट आपको 44,100 से लेके 44,000 तक के टारगेट का वेट कर सकते हैं, लेकिन 44,200 मुझे लगता है काफी है, वहां से बाउंस आ जाना चाहिए। नहीं आया तो 44,000 तक जा सकता है। पुट ऑप्शन लेने की कोशिश करना है ऊपर से तो 44,500 के एरिया का पुट ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये ध्यान आपको रखना है इस पुट ऑप्शन में। तो ये एक बैंक निफ्टी का मोटा मोटी आपको आइडिया दिया कि किस जगह से बाइंग और सेलिंग आएगा। हो सकता है ये ऐसा नहीं हो और गैप अप और गैप डाउन खुल जाए तब। अब मान लीजिए कि ये गैप अप और गैप डाउन खुल गया, किसी कारणवश से ये गैप अप खुल गया, डायरेक्ट ऊपर ही खुलता है। मान लीजिए अगर अच्छा बात रहा, कुछ रात भर में अच्छा मूवमेंट हो गया, तो हो सकता है ये आपको यहाँ से 45,000 पर खुलता हुआ नजर आ जाए डायरेक्ट, या हो सकता है आपको ये 45,200 पे खुलता हुआ नजर आ जाए, हो सकता है ये 45,300 पे भी खुलता हुआ नजर आ जाए, हो सकता है ये 45,100 पे भी मिले, है ना। यानी कि दो में से तीन में से किसी एक एरिया के पास आपको खुलता हुआ मिले। अगर ये 45,200 से 300 के आसपास खुलता है डायरेक्ट,
तो आपको इस एरिया पर सेल का पोजीशन बढ़ाना है, वो ज्यादा बेहतर है, जहां पे आप छोटा स्टॉप लॉस के साथ सेल कर सकते हैं। 45,100 ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम बार बार रेजिस्टेंस लिए हैं 45,100 पर, तो यहाँ पर भी आके आपको रेजिस्टेंस का ही सामना करना पड़ेगा। तो सेल यहाँ पे भी अगर खुलता है तो सेल कर सकते हैं, और अगर सेल किया और ये ऊपर की तरफ भाग गया 45,200 से 300 तक, तो आपको एक बार क्वांटिटी को सेल साइड में ऐड कर लेना चाहिए, इनकी सेल ऑन राइज कर लेना चाहिए। 45,000 पे खुल जाता है, मान लीजिए यहाँ पे खुलता है, तो आपको ये देखना कि क्या ये 45,000 25-50 करते हुए ये इस तरफ आ रहा है ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ आ रहा है तो आप ऊपर के भाव पे सेल करेंगे। अगर बाद ये 45,000 से टकरा कर नीचे आ रहा है 44,980 44,950, तो देन आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इस तरह से ये रेजिस्टेंस लेके वापस आ सकता है। तो इस कंडीशन में आपको सेल ही करना है, और सेल आपको 44,900 से लेके 44,600 के टारगेट के लिए आप सेल करके चल सकते हैं। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना है तो जरूर पुट ऑप्शन लेंगे। कितने का लेंगे? तो 45,000 की स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में। अगर ऐसा नहीं हुआ और ये किसी कारणवश दोस्तों गैप डाउन खुलता है, यानी कि ये नीचे खुल जाता है, तो नीचे अगर खुलेगा तो इसी तरह से 44,600 पर ट्रेड हो रहा है, तो हो सकता है कि ये 44,100 पे खुल जाए। 300-400 पॉइंट नीचे, 200 पॉइंट नीचे नहीं, कम से कम 400 पॉइंट नीचे अगर खुलता है तो ये दो में से किसी एक एरिया पे खुलेगा, और ये हो सकता है ये 44,000 पे भी खुल सकता है। अगर ये 44,000 पे डायरेक्ट खुलता है तो आपको बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। अगर ये डायरेक्ट 44,000 पे खुलता है तो ये दोनों एरिया पे भी अगर खुल जाए तो भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन आपको नीचे आने के बाद क्वांटिटी और बाय साइड में ऐड करके चलना होगा। और जो टारगेट है ऊपर के लिए आपको मिलेगा 44,200 या 300 पकड़ लीजिए, 44,400, 44,500, और जो क्लोजिंग प्राइस है 44,600, वहां तक जाने का कोशिश कर सकता है। कॉल ऑप्शन लेना है तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए 44,200 के स्ट्राइक प्राइस का, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का दोस्तों व्यू है। अब इसके हिसाब से जरा हम लोग निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी में कहाँ पे मूवमेंट आ रहा है। निफ्टी में भी गिरावट आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग जरा निफ्टी के चार्ट को देखेंगे। देखिए 19,200 जहां से हम लोग यहाँ से एक रैली देखे थे, उसके बाद से इस स्टॉक्स ने इंडेक्स ने जबरदस्त 20,200 तक का लेवल देगा। अब जो सपोर्ट एरिया है उसके लिए ये सपोर्ट एरिया में, और इसका प्राइस अगर हम पकड़ते हैं तो 19,650 के आसपास में आता हुआ नजर आता है। बिल्कुल वही प्राइस है, यानी ये लास्ट सपोर्ट है। इसके बाद गिरने के बाद ये 19,500 से लेकर 19,400 तक बड़ा गिरावट दिखा सकता है। ऊपर जो रेजिस्टेंस है 20,000 का, 20,000 तो जाते जाते अब इसका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि 20,000 साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया भी है। अब यहाँ पे आप देखें कि क्या हुआ निफ्टी में। देखिए दोस्तों लास्ट टाइम में निफ्टी में हुआ क्या है कि निफ्टी एक ज्यादा बड़ा रेंज तो नहीं बना है, बल्कि एक ही रेंज में लास्ट टाइम में बहुत देर तक सस्टेन करता रह गया। तो हमें कल इस रेंज के ऊपर लेने का कोशिश करना होगा। अगर बाय साइड जाना चाहते हैं तो 19,775 के ऊपर आपकी बाइंग होगी, इस बक्से के ऊपर। याद रखिए 19,775, इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो आपको एक बाइंग देखने को बन सकता है। और जो टारगेट होगा ये 19,800 का एक छोटा वाला टारगेट देखने को पहले बनेगा। 19,800 ये एक टारगेट देखने को बनेगा। अगर इसके पास ऊपर ब्रेक करता है तो कुछ इस प्रकार से पैटर्न बनाएगा। ये नीचे आया है और नीचे आते हुए सस्टेन करते हुए वापस इस लेवल 19,850 तक जा सकता है। तो टारगेट 19,825 से 19,850 तक के टारगेट बनेंगे। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा तगड़ा, तो हो सकता है ये 19,875 से 19,900 तक के भी लेवल को क्लेम कर ले। 20,000 की बात अभी भूल जाते हैं। और नीचे से आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर ले सकते हैं। कॉल ऑप्शन 19,800 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये इस तरह से नीचे आते हुए नीचे वाला एरिया को ब्रेक करता है तो बिल्कुल सेल करेंगे बिना डरे, क्योंकि सपोर्ट एरिया है और ये टूट जाने के बाद गिरावट बढ़ जाएगा। तो आपको सेल करना है 19,700 के नीचे। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 19,700 के बिलो आपको सेल करके चलना है। और जो टारगेट होगा यहाँ पर आप 19,675 से 19,650, छोटा टारगेट, मीडियम टारगेट हो जाएगा 19,625 से 19,600, और बड़ा टारगेट हो जाएगा 19,575 से 19,550 तक के क्लेम कर सकता है। हालांकि 19,575 से 600 ही इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनेगा, लेकिन 19,550 मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए रख दिए।
अब ऊपर से आपने चूंकि सेल किया हुआ तो आप पुट ऑप्शन लेना पसंद करेंगे तो 19,650 का भी ले सकते हैं और 19,700 का भी पुट ऑप्शन लेके चला जा सकता है। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब ऐसा ना हो कि अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन खुल गया किसी कारणवश, मान लीजिए डायरेक्टली 200 पॉइंट ऊपर खुल गया, तो हो सकता है ये 19,950 पे खुले या डायरेक्ट 20,000 पर खुले, है ना। इस दोनों में से किसी एरिया पर अगर डायरेक्ट खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है, तो आपको सेल ऑन राइज करके चलना है, आपको सेल मारना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और नीचे जो टारगेट बनेगा वो 19,900 से लेके 19,800 तक के टारगेट आपको दोबारा से देखने को बन सकता है। 19,900 से 19,800 तक टारगेट बन सकता है। ये ऊपर वाला एरिया फिर सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन लेना चाहें तो आप जरूर 19,950 का भी रख के चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे है तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। और अगर ये गैप अप ना हो के दोस्तों किसी कारणवश मान लेते हैं गैप डाउन खुल जाता है, यानी कि नीचे खुल जाता है और ये 19,500 पे खुल जाता है, एक एग्जाम्पल, या 19,550 पे खुल जाता है, दोनों ही एरिया आपको बाय करने का एरिया है। और टारगेट ऊपर 19,575 से लेके 19,675 और अच्छा रहने पर 19,700 से लेके 19,750 तक का टारगेट दोबारा क्लेम कर सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लेके चलेंगे। कॉल ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो 19,550 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का विश्लेषण है वीकेंड के लिए, फ्राइडे के लिए। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल्स वगैरह मिलते हैं, साथ ही स्टडी मटेरियल भी। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।